क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। जितना आपको बता दिया गया, जो बच गए थोड़ा कीजिए अभी। आपको ना कुछ क्वेश्चंस A to D और D to A का दिखाई देगा, वो नहीं बनेगा, वो पढ़ाने के बाद बनेगा। लगेगा एनालॉग का है, ये कई बार लगेगा डिस्क्रीट का है। अगर लगेगा एनालॉग का है तो समझ जाना वो A to D और D to A का न्यूमेरिकल है। फाइन, ये न्यूमेरिकल है, इसको एक बार नोट डाउन कर लेते हैं, देखते हैं हमने कितना पढ़ा हुआ है। बेस्ड ऑन दैट पर लेट्स इम्प्लीमेंट। जो भी पूछा हुआ फिगर आउट तो कर लेंगे हम लोग। और डीसी ट्रांजिएंट का न्यूमेरिकल है, स्विच इनिशियली ओपन था और बाद में क्या हो रहा है, तो सब कुछ पहले से अनचार्ज है, क्योंकि गिवन नहीं है चार्ज है करके। फास्ट लिखो क्वेश्चंस। लिख लिया? फास्ट लिखना है थोड़ा, क्वेश्चंस करना है। सिलेबस हमारा हो गया है। A to D D to A डिस्टिल के बाद। फिल्टर हो गया, क्लिपर हो गया, क्लैंपर हो गया, डायोड, जेनर डायोड, रेगुलेटर, ओपैम्प पूरा। ठीक है, विद एप्लीकेशंस। दैट्स एनालॉग पार्ट ओनली। हो गया? जो पूछा है वो बात की बात है। स्विच इनिशियली क्या है मेरे को बताओ। देखो इससे ना पीछे के बहुत सारे कंसेप्ट को रिकॉल कर लेते हैं, ये अच्छा होगा हमारे लिए। तो देखो, एट T = 0 माइनस बताओ। अच्छा ठीक है, उसने बोला है कैपेसिटर इनिशियली इतने से चार्ज है। सेंटेंसेस को मैं दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि पहली क्लास नहीं है नेटवर्क थ्योरी की। एट T = 0 माइनस स्विच ओपन था, 0 प्लस में क्लोज हो गया, 0 में क्लोज हो रहा था कंटिन्यूअस टेंस से। कैपेसिटर के अक्रॉस इनिशियल वोल्टेज नहीं जानता, तो 0, क्योंकि किसी ने चार्ज नहीं किया। इंडक्टर है, हाँ तो और सिंपल है। अब ये बताओ, इतने सारे टाइम पे अगर मैं डिस्कशन करता हूं, तो कैपेसिटर, दोनों कैपेसिटर C1 C2, V C1 चार्ज है अनचार्ज है? कैसे चार्ज हो जाएगा भाई, फालतू बात मत करो यार। कितना ये V C1 0 प्लस बताओ। इट अपोजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज। VC2 0 माइनस बताओ, कैपेसिटर चार्ज नहीं है, दैट इज सेम एज। इतना नोट करना, कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज करना। अब इसके बाद फोटो लेना स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं चाहता हूं इस 1 घंटे में क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस विद आंसर्स। सो मैं लिखने का टाइम दूंगा, तो बेटा ज्यादा बेटर है कि घर से लिख के आ जाओ। उस टाइम पे जब लिखोगे आराम से तो समझ में भी आएगा, क्योंकि क्वेश्चन चाहिए, आंसर चाहिए। अब मैं क्वेश्चन लिखाने का टाइम दूंगा तो फिर बहुत टफ हो जाएगा। फिर इस केस में मैंने अपना जितना स्ट्रेच किया किया, क्योंकि लास्ट बैच में तो कुछ भी नहीं किया था। मैंने लास्ट बैच में तो मैंने बोला था क्वेश्चन लिखने का टाइम ही दूंगा मैं, फोटो लो घर से लिख के आना क्वेश्चन। राइट? तो लिस्ट 1 लिस्ट 2 के बारे में बात कर रहा है ना? तो देखना पड़ेगा लिस्ट 2 क्या है। 0 प्लस इंफिनिटी इंफिनिटी। मुझे बताओ, एट T = 0 प्लस स्विच क्या है? क्लोज है ना? Close. नेक्स्ट वन, एट T = 0 प्लस ईच एंड एवरी कैपेसिटर इज रिप्लेस्ड बाई। Voltage source. एट T = 0 प्लस ईच एंड एवरी कैपेसिटर इज रिप्लेस्ड बाई। यार आप लोग सही रिप्लाई कर रहे हो, मैं एकदम खुश हो गया हूं। कैसे, मतलब ऐसे कैसे? गलत रिप्लाई करने की तो हमें आदत है, हम महारथी हैं उसके। पर ठीक है, ये अच्छा है कि आप सही रिप्लाई कर ले हो। तो पता है, टीचर जब गलत साबित हो जाता है ना, उसको बहुत मजा आता है। लेकिन अगर टीचर वो मैं हूं तो, ऐसे मुझे कोई गलत साबित करता ना, अरे यार ये नहीं नहीं ऐसा पहले हुआ करता था, देखो इन लोगों ने बदल गया, पढ़ रहे हैं, तो मैं एकदम खुश रहता हूँ।
और मुझे कोई बोलेगा सर आप गलत कर रहे हो ना, मैं एकदम खुश रहता हूँ, अरे वाह, यही तो चाहता था, यही तो हमारा एम है कि हमारे स्टूडेंट हमसे आगे निकले। हो गया। तो एट टी इक्वल टू जीरो प्लस ईच एंड एवरी कैपेसिटर रिप्लेस बाई वोल्टेज कितना था इसका, कितना वैल्यू वैल्यू जीरो वोल्टेज मतलब, इसका भी जीरो वोल्टेज मतलब, जीरो वोल्टेज मतलब शॉर्ट होता है, यस। हाँ ऐसे। तो पोलैरिटी ठीक है, बाद में मेंशन करते हैं। शॉर्ट हो गया, यहां पे भी शॉर्ट हो गया। सब में करंट निकाले। 30 30 किस में है? स्कूल लाइफ देखा, अगर आप 12th क्लास के बच्चे को देखो तो सॉल्व कर लेगा, किसमें ये कितना आ गया? 15 इन पैरेलल विद जीरो। अरे 10 और के बगल में क्या है? बट ऐसे मत करना बेटा, देखो बच्चों, ये उस साले ने किया हुआ है बहुत। कितना आ रहा है? ऐसे नहीं करना है, ठीक है? ऐसे 10th 11th में करते हो अच्छा लगता है। यहां से लेकर ये दोनों पॉइंट इक्वी पोटेंशियल है ना, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या है? इक्वी पोटेंशियल होने की वजह से ऊपर में 10 में कितना करंट है? दैट इज ओम्स लॉ, ऐसे कहेंगे हम, वो नहीं कि 10 × 0 डिवाइड बाई 10 + 0। मैथ्स हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। मैं याद करके आया था, इसको तो याद ही किया था मैं। हाँ हो गया इतना। 30 30 किसमें है? पैरेलल। तो फाइनली रेजिस्टेंस कितना है? ये तो है नहीं। 15। करंट बताओ। 15 60 15 4। 4 क्या? ऊपर में कितना करंट जा रहा है यहाँ? नीचे कितना करंट है? 10। 4। 4 को डिवाइड कर लो, आधा आधा। करंट डिवीजन रूल। कितना ये? 2 क्या? इधर क्या? स्टार्ट राइटिंग। सर्किट एट टी इक्वल टू जीरो प्लस लिखना है आपको, क्या लिखना है? सर्किट एट टी इक्वल टू सर्किट एट जीरो प्लस। ये हो गया। तो ये तो पढ़ाया था बेटा कि कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज था, कैपेसिटर इसलिए अनचार्ज था क्योंकि स्विच ओपन था। हो गया। अब इंफिनिटी में भी चलता है, देखो। अब क्या करें हम? सर्किट एट टी इक्वल टू बनाए। इंफिनिटी में स्विच क्या है? अपनी कॉपी में लिखो, सर्किट एट टी इक्वल टू इंफिनिटी। सर्किट एट टी अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। पहले तो बताओ स्विच क्या है? क्लोज हुए कितना वक्त हो गया? इतना टाइम हो चुका है सर कि वो 5 टाइम से भी, हाँ 5 टाउ से भी ज्यादा है। राइट राइट। एक स्टेटमेंट सुन लो आप। स्विच कब क्लोज हुआ पहले ये बताओ? जीरो प्लस पे। और अब कितना वक्त बीत चुका है? मतलब सर्किट वापस पहले स्टेडी स्टेट में था, जीरो माइनस में, माइनस इंफिनिटी से लेकर जीरो माइनस तक स्टेडी स्टेट में था। स्विच क्लोज हुआ, ट्रांजिएंट चालू हुआ, पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया, सीएफपीआई सॉल्व किया, खत्म हो गया ट्रांजिएंट, कितने टाइम के बाद? 5 टाउ। फिर चालू क्या हुआ? यस, स्टेडी स्टेट। नेक्स्ट वन। ये तो ठीक है, अच्छा लगता है ये नेटवर्क थ्योरी, बट एक्चुअली मैथ्स का ये पढ़ रहे हो। अब जितना डेटा आप निकालोगे ना, कुछ भी, कहां पे वो एक्चुअली है क्या? पर्टिकुलर इंटीग्रल, राइट? तो कैपेसिटर फुल चार्ज नहीं हो गया,
इतने भाई, ये सोर्स सर्किट है, देखो सोर्स 60 वोल्ट का है। तो फुल चार्ज स्टेडी स्टेट कैपेसिटर। अरे वाह, ठीक है, ये अच्छी बात है, तो मेरे को अच्छा लग रहा है सच में। जाने से पहले एक हैप्पीनेस रहेगा कि हाँ इन लोग अब वो कर रहे हैं। फिर आप 2 दिन बाद भूल जाना लेकिन। अरे सच में भूल जाओगे। और अगर आप चाहते हो ना भूलना, तो ना हर दिन ½ एन आवर टाइम देना पड़ेगा आपको। ठीक है, वरना सच में बता दे रहा हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। वरना जितना मैंने पढ़ाया है सब फ्यूटाइल एक वर्ड होता है। अरे क्यों नहीं आ रहा है, हाँ ये ओवरलैप कर गया था। फ्यूटाइल, FUTILE, पूरा व्यर्थ जाएगा मेरा पूरा पढ़ाना, वेस्ट, कंप्लीट वेस्ट। आपका बैठना भी वेस्ट। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। सोर्स सर्किट है ये, सोर्स है, इसीलिए क्या, सोर्स सर्किट है। इसने कैपेसिटर को क्या किया होगा, फुल चार्ज कैपेसिटर बिहेव्स एज, फुल चार्ज कैपेसिटर बिहेव्स एज, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, इतना सही है। तो जो भी हम डेटा निकालते हैं इन्फिनिटी में, उसका नाम भी तो चाहिए। ऐसा है C1 इंफिनिटी, जैसा आप कर रहे हो वैसा यहां पे करो, V2 इंफिनिटी। इस 30 ओम का कोई मतलब नहीं है, बाहर निकालो इसको, मतलब रहन दो बट बाहर निकालो। 30 एंड 10, ये तो मतलब नहीं है, हटाओ हटाओ, 30 10, करंट बताओ। 6/4 दैट मीन्स 3/2 क्या, कैपेसिटर में कितना जा रहा है, बचा करंट कितना जाएगा, वैल्यू, नहीं नहीं एक मिनट, 3/2 ना, तो ये आ गया कितना, 3/2 × 10, 15। अरे ना, ऐसे करना पड़ेगा क्या, हाँ इधर इधर, फाइन फाइन फाइन, 3/2 हो गया। आगे ये वाला वोल्टेज चाहिए, इसका कोई वोल्टेज नहीं है। इसमें कितना करंट है, I3 इंफिनिटी, यस 3, इसमें कोई करंट नहीं है। तो V2 इंफिनिटी बताओ, 45। हाउ इज द न्यूमेरिकल। इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे इसको, जो गेट इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं मेरी ही क्लास के बच्चे। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप जैसा पढ़ रहे थे मेरी क्लास में, बस इसको फ्लो को तोड़ना मत। ठीक है, और एग्जाम निकले ना निकले, बट कम से कम अपने आप को कह पाओगे भाई एक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट सीख गया हूं मैं। क्वेश्चन बना पाऊं नहीं बना पाऊं, लेकिन 4 लाइन जरूर लिखूंगा मैं। बिकॉज इट्स द लर्निंग ओनली विच प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल इन लाइफ। तो सर्किट बनाओ एट T इक्वल टू, या T अप्रोचिंग टूवर्ड्स क्या, इंफिनिटी। ये तो नहीं कहोगे ना कैपेसिटर डीसी में ओपन हो जाता है, डीसी देने से, फुल चार्ज होने पे, 5 टाइम कांस्टेंट बीतने पे, तब कैपेसिटर फुल चार्ज होने पे ओपन सर्किट होता है। ठीक है, देखो बच्चों, ओमेगा 0 होता है डीसी में। IIT जेई का जो मेंस है ना, मेंस, IIT जेई का मेंस, और ऑल इंडिया पीएमटी का नीट NEET एग्जाम्स, उसके फिजिक्स के इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट के न्यूमेरिकल को कर लेना। मजाक नहीं कर रहा हूं, कर लेना, आपसे बन जाएगा। और आपके एग्जाम्स में ऐसे ही रेजोनेट साइकिल घूम रहा है ऐसे से पूरा, कि उसका थोड़ा डेटा बदलो इधर दो, कंसेप्ट वही रहेगा। तो आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि अच्छा न्यूमेरिकल को इस वे में हैंडल करना है करके। तो नीट के फिजिक्स का हर साल आउट ऑफ दैट 50 क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जितना मैंने पढ़ाया है ना आपको, या पीएन जंक्शन को इंक्लूड कर लो, थोड़ा रेक्टिफायर पढ़ लो ऐसा 11th 12th क्लास का, तो 7 8 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। एलईडी देख लो, सोलर सेल देख लो, फोटो डायोड देख लो थोड़ा सा, और ये जितना मैंने नेटवर्क थ्योरी पढ़ाया था, और पीएन जंक्शन, थोड़ा बीजेटी, यस। लेकिन वो बीजेटी पूछा नहीं है आपको, तो आप इसको देखोगे तो क्वेश्चंस अच्छा लगेगा आपको। हो गया,
हो गया होगा ना? तो एक लग रहा है फिर मैच द फॉलोइंग का फोटो ले लेना आप, लेकिन लिख कर आना इसको, पता चला इसको भी हम लिख रहे हैं फिर। आंसर आ गया होगा आराम से, राइट? अब अगर क्या है ना बेटा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना 1 1.5 घंटे में, सिर्फ क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करवाना है, जो कि मेरा पर्पस ही वही था। जो भी यार आगे आंसर। ये तो डिस्टिल है। ये अच्छा है, ये कर लेते हैं हम। किस टॉपिक का है बताना। लिख लो इसको कॉपी में, मैं लिखा ही देता हूँ यार, ज्यादा अच्छा है ना। जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, बट लिख लेते हैं। नोट्स चाहिए मुझे, मतलब आपको। स्टार्ट राइटिंग। मेरा एहसान है आप पे मैं कि क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। हाँ। तो थैंक यू बोलना चाहिए, लेकिन नहीं चाहिए। अरे खुद के पास रखो। सर दिया था ना फीस। ठीक है, तो आपका जमीर खरीद लिया है ऑनलाइन। ठीक है। कुछ बातों को ना आप ऐसे स्माइल के लिए ही कह रहा हूं मैं, एकदम ऐसे दिल पे नहीं ले लेना। क्या 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 बोल रहा है ये। नहीं तो हम फर्स्ट डे मनहूस थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो इसलिए हैप्पीनेस चाहिए, तो कुछ मेरी बातों को नजरअंदाज करना है। ठीक है। और जहां पे पॉजिटिव आउटकम आ रहा है, उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे निकलना है। मैंने अपने होम टाउन में ना बच्चों को क्या कहा है पता है, अगर तुम लोग मेरी मौसी के बेटे होते, मामा जी के बच्चे होते, चाचा जी के बच्चे होते ना, सबको पहले अच्छे से मारता और फिर पढ़ाता, कि पहले एक बार शेप साइज में तो लेके आ जाओ, उसके बाद पढ़ाता, और मैं उनकी कॉपी में लिख कर देता कि गेट एग्जाम में क्या रैंक आ रहा है, कितना रैंक आ रहा है, और सबको भेजता आईआईटी। ताकि मारने का अधिकार चाहिए, डांटने का अधिकार चाहिए, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, होमवर्क होना चाहिए, वो डिसिप्लिन जो हमारे पास क्लास 8th 9th और 10th में था, वैसा। तब मैंने कहा था ऐसा कोई है, तो वो लोग सर हमको तो मार सकते हो आप। मैंने बोला चल झूठे, फालतू बात करता है। उतना अगर एबिलिटी, उतना अगर अधिकार पेरेंट्स हमको दे दे कि सर ठोक बजा के ठीक करो, तो ये सबका निकाल दूंगा एग्जाम, सबका। मैं कह दूंगा ये पहले मैं 11th 12th पढ़ाऊंगा मैथ्स, उसके बाद यहां जंप करेंगे। स्टार्ट करें। ये देखो आपको पढ़ाया है, क्या है ये वीएस। अरे यार ये न्यूमेरिकल इंटरेस्टिंग है, पूछो कैसे। इधर देखो साइन, इधर देखो क्या है। हाँ तो हमने तो साइन और कॉस जिंदगी में देखा नहीं, क्योंकि हम तो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं। अच्छा बोला, मजा आ रहा है। अच्छा ये देखो 2 है ना, ये क्या है। अरे हैविंग अ फेज डिफरेंस एंड दैट फेज एंड मैग्नीट्यूड चेंजिंग, यस ऑफ कोर्स ए। कौन चेंज कर रहा है पता है, ये सर्किट चेंज करवा रहा है। स्टार्ट करें। चलो अप्लाई करते हैं। क्या फाइंड आउट करना है, आईटी। अच्छा आईटी गिवन है, क्या गिवन है ये। तो आप केवल लिखो ऐसे, वीएस इज इक्वल टू, बड़ा मजा आएगा रेफरेंस मार्क, इसलिए मैंने कहा कि पूरा लिख लेते हैं, आ जाओ यहां पे। अरे बताओ ना दोस्तों। पैसिव कन्वेंशन, अच्छा वो तो भूल गए होगे। कितना, एल इनटू, अच्छी बात है, वेरी गुड, आगे प्लस आई, खत्म, प्लस 6 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, अरे 1/c ना। करंट चाहिए, ये करंट का ही है, डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा है। सबको क्या कर रहे हैं हम, लैपलास नहीं, डायरेक्टली हम जा रहे हैं किस डोमेन में, फोरियर डोमेन पे चले। नहीं तो फिर आप डिफरेंशिएट करोगे, सॉल्व करोगे तो टाइम लगेगा, बेटर ये है आप फोरियर लो, एंड फोरियर लेने के बाद देखते हैं कितना आ जा रहा है ये। 2, डेरिवेटिव का मतलब एस मतलब जे ओमेगा, कैपिटल आई, ओके, जे ऑफ ओमेगा मत लिखना नहीं है। एंड फिर इसको लिखो सिंपली आई, बट यहां पे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लिसिट, साफ सुथरे शब्दों में लिखा है जे ओमेगा, प्लस 6/6 एस, एस बराबर जे ओमेगा इंटू आई ऑफ जे ओमेगा, इसको मत लिखो। ओके, इधर, इधर क्या था, वीएस, उसको फेजर में ट्रांसफॉर्म करना इंस्टेंटली।
वन एंगल। तो ये बताओ, साइन को ट्रांसफॉर्म किया हमने जब क्लास में न्यूमेरिकल किया था, तो कॉस को ट्रांसफॉर्म किया था। तो कॉस से चालू कर रहा हूं, तो कॉस को कॉस ही रहने दो। आप कहां से चालू कर रहे हो? तो साइन को साइन ही रहने दो। तो हमने कहा साइन ही हमारा रेफरेंस है, तो यहीं से स्टार्ट करो। तो इसका आर एंगल थीटा बताओ, आर कितना है? अरे वन एंगल। तो मेरा अब जब मैं आंसर लेकर आऊंगा ना, आंसर साइन में आएगा, क्योंकि मैंने साइन से स्टार्ट किया। लास्ट टाइम पे कॉस से चालू किया था, तो कॉस से आंसर आया था। अब एलेक्जेंडर साडुको में बोल रहा है, इसको देखो, हम साइन को रेफरेंस नहीं लेंगे, कॉस को रेफरेंस लेंगे, तो एक एंगल 60 - 90 डिग्री करूंगा मैं। तो मैं ये कह रहा हूं, वो सब कंफ्यूजन से हटाओ। यहां से स्टार्ट कर रहे हो, ये लिखो। अगर ये 10 cos 2t + 60 होता तो 10 एंगल 60 लिख देता। बोलता जो भी है वहीं से चालू करो आप। आई कॉमन लिया, कितना आया इधर पे? 1 एंगल 60 एंड होल डिवाइड बाई फास्ट। क्विक 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 बताओ, ये ओमेगा कितना है? एक काम करो, यहां से तो 1 बच रहा है ना, 4j, ये -3j, कितना आ गया? कितना आ रहा है? मैं कैलकुलेशन में ध्यान नहीं लगा रहा हूं, आप लगाओ। ये 1 है, ये ओमेगा कितना है? 4j, और ये 2 से कैंसिल, -3j, कितना आ गया? 1 +, इसको आर एंगल थीटा में कन्वर्ट करो, तो √2 एंगल हो गया। तो नया एम्पलीट्यूड कितना आया करंट का? 1 बाई, और एंगल कितना आया? इसको ऊपर भेजो, माइनस, अच्छा माइनस माइनस -15। हमारा ओरिजिन क्या था? अरे तो आप लोग डरे हो, मैं तो पूरा कंसेप्ट पे ध्यान लगा रहा हूं। 16 - 45, मैं तो पूरा कंसेप्ट पे ध्यान लगा रहा हूं ना कि कैलकुलेशन पे। साइन से स्टार्ट किया था क्या? आंसर भी साइन में लिखो। जब साइन से चालू किया है, तो आंसर भी किस में लिखूंगा मैं? कॉस से चालू करता, तो कॉस में लिखता। ओमेगा 2t, नया एंगल बताओ, प्लस और माइनस, तो दोनों पार्ट सॉल्व हो गया। बट द पॉइंट इज, आंसर ये नहीं है, कॉस है। अब कर लेना आगे इसके। ठीक है, साइन को कॉस में कैसे कैसे कन्वर्ट करते हो, लिख लो। और अगर, सुनो ध्यान से, ये जितने यूट्यूबर्स में टीचर है ना, जो अपने आप को बोलते हैं हम भगवान से ऊपर हैं, जो बोलते हैं, उन लोग कैसे कर रहे हैं देखो। देख लो एक बार। जो जेई एडवांस पढ़ा रहा है, मेंस पढ़ा रहा है, तू पढ़ा, तू इस जिंदगी में कभी नहीं आगे बढ़ पाएगा जिस लेवल पे नॉलेज है। पैसा अलग हो सकता है, दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। उन लोग कैसे कर रहे हैं पता है? देखो, इसको लिखो 1/j⍵c, इसको लिखो 1 मतलब आर, और उसको लिखो j⍵l, और करंटली उसको डिवाइड कर दो। ऐसा ही है। हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो मोस्ट जनरलाइज अप्रोच है। समझ में आ गया? दूसरों को लगेगा सर, अगर रेजोनेंस होता तो, अगर रेजोनेंस होता ना बेटा, तो ये जो फैक्टर है और ये जो फैक्टर है आपस में कैंसिल कर देता, और नीचे क्या बचता पता है? सिर्फ ये। तो अगर आप इसमें ना, इस अप्रोच की तो बेस्ट पार्ट क्या पता है? आपको कुछ चेक नहीं करना होता कि सर्किट हमारा रेजोनेंस में है या। दिस इज द जनरलाइज्ड अप्रोच। बस आपको सिर्फ ये बात का ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन का मतलब 1/s है। तो इट्स अ सीरीज आरएलसी सर्किट, एसी एनालिसिस। सर एक चीज पूछनी थी सर। बताइए। सर जैसे कोई अप्रोच में फ्लॉ क्या होता है वो हम जैसे अभी आपने बताया रेजोनेंस भी, रेजोनेंस अगर हम कंसिडर करेंगे तो गलत हमें दे सकता है। तो
नहीं नहीं कोई नहीं, अप्रोच? इसमें अलग से रेजोनेंस पे ध्यान नहीं देना पड़ेगा। अलग से सेपरेटली हमें इस बात का नहीं ध्यान रखना पड़ेगा कि सर्किट रेजोनेंस में है कि नहीं, चेक करो करके। जब बाकी इन जनरल सॉल्व करते हो तो ये अप्रोच बताया हो जाता है कि रेजोनेंस में है, कहीं चेक ना करे हम करके। बट इन सब चिंताओं से मुक्त हो आप, दिस द जनरलाइज अप्रोच। कॉस में 90 डिग्री सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब क्या बनेगा? तो इसमें लिखो a साइन ऑफ 2t प्लस थीटा माइनस 90। ये जैसा भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन पता है, साइन में 90 डिग्री ऐड करने से कॉस बनेगा। दैट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ साइन इज कॉल्ड एज कोसाइन। तो इसमें एक काम करो, इसको मैं लिख देता हूं a साइन 2t प्लस थीटा प्लस 90, तभी तो इसके बराबर है। पता नहीं आप लोग कैसे सोच रहे हो, लेट मी थिंक लाइक दिस वन। a तो a है, अब कॉस को किस में कन्वर्ट कर लिया? 2t प्लस थीटा प्लस 90। देखो ब्लू वाला और व्हाइट वाला सेम है, सही है ना? हम्म। रुको रुको, करो करो करो, मैं भी सोच रहा हूँ, बहुत जल्दी में तो नहीं लिख दिया ना करके। साइन में हमने 90 डिग्री ऐड किया है। आहा हा, वाह, इन बच्चों को पढ़ा रहा हूं मैं। गलत है? साइन में 90 डिग्री ऐड करोगे तो कॉस बन जाएगा। कहाँ दिक्कत है बताना जरा। हम एमएससी स्टूडेंट हैं, और या तो ये सही है या तो गलत है। क्या है बताओ? अरे मुझे पता है सही है, लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस था वो डॉली चाय वाला से थोड़ा ऊपर चला गया था, इसलिए मैं थोड़ा सा सोचने लग गया था। 10 बार सोच लो उसको, क्योंकि इसमें जैसे रिसर्च करोगे आप नासा में पोस्टेड हो जाओगे। ये ऐसा कौन सा मैथ्स है भाई जो नहीं पढ़ पढ़ पा रहे हो आप लोग? अभी हो गया। हाँ, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ऐसे करते रहते हो कैलकुलेशन वाइज। ये तो नंबर सिस्टम है। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, बट बिफोर नंबर सिस्टम, ये नंबर सिस्टम बाद में देखेंगे हम। दिस वन स्टार्ट राइटिंग दिस क्वेश्चन। स्टार्ट राइटिंग दिस क्वेश्चन। ऐसा ही एक न्यूमेरिकल ना आपको उसमें भी गिवन है, टिफर में, बट उसमें कैपेसिटर लगा हुआ है। तो आप इसको अगर समझ लेते हो तो कैपेसिटर में भी, कैपेसिटर के साथ उसमें इम्पिडेंस फाइंड आउट करना है हमको। नेक्स्ट क्लास सब्जेक्ट क्या है? ओहो, मजा आ रहा है। तो आज तो पूरी दिल्ली घूम लोगे आप तो, है ना? वो जैसे एक डायलॉग है ना, बड़ा अच्छा लगता है, आज तो तेरा भाई प्लेन उड़ाएगा वाला। तो आज तो, अभी देखो सर, बस यहाँ से निकलते उसके बाद तो देखो खुशी का तो जो है ना। मन भर के घूमिए, लेकिन फिर मन से ज्यादा भी पढ़ाई भी करना है, क्योंकि पढ़ाई करते वक्त ना किसी को अच्छा नहीं लगता। जब पढ़ाई खत्म हो जाती है ना, तो फिर पढ़ने का मन करता है।
ये हो गया। आप दोनों बहुत बात कर रहे हैं आज, कुछ कहूंगा नहीं मैं। कैसा फीडबैक है? बोथ फीडबैक, दैट मींस वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इज। वोल्टेज बताओ, ये वोल्टेज कितना है? Vx। ये वोल्टेज कितना है? Vx। Vx और Vy में रिलेशन आ गया। नेक्स्ट वन, इसने पहले ही बता दिया है कि देखो Vx और Ix का रेशियो क्या होगा, इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द ओप एम्प। यहां से खड़े होकर रेजिस्टेंस बताना, इंफिनिटी। और वो बोल रहा है नहीं, यहां से खड़े होकर बताओ। मतलब पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो दोनों में डिफरेंस है। दैट्स व्हाट यू हैव स्टडीड अर्लियर इन बीजेटी, बट मेरे को पता है वो टीचर ने पढ़ाया नहीं होगा आपके कॉलेज के। वी एक्स और वी वाई में रिलेशन बताओ। ऐसे कर लेते हैं, वी एक्स इज अ वोल्टेज मेजर्ड फ्रॉम, तो वी एक्स डायरेक्टली करो। जनरल बता देता हूं वर्बली, वी एक्स माइनस ग्राउंड बाई 10, वी एक्स माइनस वी वाई बाई 100, राइट। अब मैं वोल्टेज डिवीजन अप्लाई कर लेता हूं, तो वी वाई इंटू बाई 110 हो गया। तो वी वाई बाई क्या होता है? अरे यार क्या ही कर रहे हैं। वी एक्स बराबर वी वाई बाई, यहां पे नोडल लगा सकते हैं। तो आ रहा है करंट कितना, तो लेट इट बी एज आई एक्स। हमारा वाला आई एक्स ठीक लगता है मेरे को, तो इसी की हैबिट है भाई। आई एक्स इनकमिंग करंट। हाँ तो आप सही है, यहां आ जाओ, ये कितना है? वी एक्स बाई 1। तो अब चलेगा? वी वाई हट गया क्या? बेटा वी वाई हट गया। कितना है वी वाई? आप यूट्यूब में देखना, इसको सॉल्व करने के लिए 15 मिनट लिया है उमेश ढांडे ने। 15 मिनट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तू कर, क्योंकि तेरे को 200 साल जीना है, मेरे को नहीं। टाइम नहीं है इतना भाई कि हम एक न्यूमेरिकल को आधे घंटे लेकर बैठे रहे। राइट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। और उसका भी माइंडसेट वही है कि बच्चा अगर बहुत स्मार्ट होगा तो लेंदी नहीं है, अगर लेंदी है छोड़ो, आगे चलो। स्टार्ट राइटिंग एंड रेजिस्टेंस मेरे को बताना, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? नहीं, पूरा सॉल्व करने के बाद। वी आर हैविंग बोथ फीडबैक, दैट मींस वर्चुअल ग्राउंड कांसेप्ट इज वैलिड। कोई ये कंप्लेन मत करना मेरे को सर न्यूमेरिकल कम हुआ है। हर बैच में लास्ट टाइम पे मैं बोल के जाता हूँ न्यूमेरिकल कम हुआ है तो बताना जरा। सॉल्व करके आंसर बताइएगा। माइनस ऑफ, पक्का? अगर ये एग्जाम में एनईटी न्यूमेरिकल होता तो प्लस टिक करते या माइनस? माइनस, क्योंकि आ ही रहा है माइनस। नेक्स्ट वन, ये हमारा ओपैम्प ना बेटा, इस कैटेगरी में आता है, एम्पलीफायर। और एम्पलीफायर कैन हैव नेगेटिव रेजिस्टेंस, एम्पलीफायर कैन हैव नेगेटिव रेजिस्टेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिपेंडेंट सोर्स। सो अगर ओपैम्प में कभी रेजिस्टेंस नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव हो सकता है। एक एक्टिव डिवाइस का, बीजेटी का, मॉसफेट का, फिट का और ओपैम्प का नेगेटिव रेजिस्टेंस हो सकता है, क्योंकि सब के सब डिपेंडेंट सोर्स है। सही है इतना? चलें आगे।
स्टार मार्क दिस वन, राइट द न्यूमेरिकल। आपके जेएनयू में ना ऐसा न्यूमेरिकल देखा है मैंने, किसमें पूछा है? ये जेएनयू का नहीं है, लेकिन जेएनयू में ओ जैम की बुकलेट में है ऐसा। तो हम चलो इसको कर लेते हैं फिर। स्टार्ट राइटिंग द न्यूमेरिकल। अभी हो गया आपका। आओ बेटा बोर्ड पे देखते हैं एक बार बेटा। इनपुट वोल्टेज बताओ। यू आर का मतलब है अनरेगुलेटेड एंड यू वांट आउटपुट टू बी अ रेगुलेटेड वन। इसको एजम्पशन पे ब्रेक डाउन ले ले। वी रिवर्स द पोलैरिटी देन। वोल्टेज कितना है? ये वाला वोल्टेज, ये वाला। ऊपर 15 नीचे 6, करंट बताओ। 9/1। सो 9 क्या? ये पूरा का पूरा करंट आई जेड है, देखो एक बार। क्योंकि ओपैम के अंदर कितना करंट है? तो आई जेड की वैल्यू जब जानते हो तो बेस्ड ऑन दैट वन लेट्स टॉक अबाउट पी जेड। 9 6 54। 54 क्या? मिली वॉट। ओपैम के अंदर कितना करंट जा रहा है? तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन साथ साथ ये वोल्टेज कितना है? 6 6 कितना ये ये वाला। नीचे करंट बताओ। 6/24। तो 1/4 क्या? P/Q। अरे 6 4 24 ना भाई। तो 1/4 क्या? हाँ तो 0.25 लिखने की इतनी नीड नहीं है। P/Q का गलत थोड़ी ना क्या? राइट। ये करंट यहां पे तो नहीं है? कहां से आ रहा है? ऊपर से आ रहा है करंट। अरे यार शायद ये आ गया था। हाँ कहां से आ रहा है करंट? यहां से। कितना ये करंट? 0.25। एक ही बात है। ऊपर से नीचे तक ये वोल्टेज निकाल कर बताओ। तो आ रहा है 12 and 24 आर इन सीरीज। अरे कैसे भी करो, 12 इंटू ये एंड ये इंटू 1/4। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, ऐसे कर लेता हूँ। 12 36 36/4 9। 9 वोल्ट आ गया। ये 9 वोल्ट है तो ये भी कितना है? अरे 9। करंट बताओ। 9/12 कितना आता है? 3 से डिवाइड करो। 3/4 क्या? ठीक है। ये 3/4 है और ये कितना है? 0.25। 1/4 टोटल करंट ऐड करना। 1 क्या? सही है इतना। वीसी का रिप्रेजेंटेशन आप जानते हो, पहले वी
पहले सी बाद में, and this voltage is always unknown to us, right? It's working in active region because saturation के बारे में कोई आइडिया नहीं given है न्यूमेरिकल में. uh, what is this voltage? 15 पक्का? what is this voltage? मेरे को VC बताओ, मेरे को VCE बताओ. उधर इधर 15 उधर 9, 6 वोल्ट. बीजेटी का पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला अप्रोक्सीमेट वाला यूज कर लेते हैं बिकॉज बेस करंट के बारे में कोई आइडिया नहीं है और बीटा कितना गिवन है नहीं गिवन है. तो लेट्स टॉक अबाउट द बीजेटी ट्रांजिस्टर पावर डिसिपेशन VCE इंटू IC. IC और IE अगर ये 1 मिली एम्पेयर है तो वो लगभग लगभग 0.98 होगा, लेकिन बीटा गिवन नहीं है तो मैं वही कर लेता हूं, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूं. कितना है? 6 क्या? इसका पावर निकाल देता हूं मैं अभी. कितना ये करंट? अरे 1 ही है ना, बेस करंट नहीं दिया है, नेग्लिजिबल. बीटा दिया है क्या? तो नेग्लिजिबल कितना ही है? ओके, यहां खड़े हो जाओ, टोटल करंट बताओ. 10. व्हाट इज द पावर डिलीवर्ड बाय द 15 वोल्ट सोर्स? पावर डिलीवर्ड बाय द 15 वोल्ट सोर्स, दैट्स डिलीवर्ड पावर. कितना आ जा रहा है? V इंटू वाई. 150 मिली हो गया. इसका पावर बताओ. I²R. इसका पावर बताओ. इसका पावर, इसका पावर दो तरीके है, V²/R, I²R या V²/R. इसका पावर जानते हो? इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका इसका सबका एल्जेब्रिक सम ऑफ पावर कितना? दैट मींस इसका पावर लास्ट में आ जाएगा, बट यहां तक पढ़ना नहीं है आपको. स्टार्ट राइटिंग. उस सर्किट के ऊपर ही आप सारी चीजों को लिख लीजिए. किसको अच्छा नहीं लगता? बट बेटा जाना तो पड़ेगा ना. ठीक है, मैंने जितनी सलाह दी है वो आपके साथ रहेगा तो समझ जाओ मैं आपके साथ हूं. अगर कोई गलत काम करोगे, जैसे सब जिस चीज चीजों से मैंने रोका है, ना पढ़ना भी एक गलत काम है आपके लिए क्योंकि आप स्टूडेंट हो. पढ़ो. वो सब इंटॉक्सिकेशन से बचना है. दूसरा, हेल्थ सही रखना है. आप ऐसे करोगे तो समझ जाना कि मैं आपके साथ हूं. बस इतनी सी बात है. आप खुश रहोगे तो समझ जाना मैं आपके साथ हूं. आप दुखी रहोगे और दूसरों को दुखी करोगे तो मैं साथ नहीं दूंगा कभी भी. मैंने कहा था ना, मैं नेगेटिव स्टूडेंट्स को अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से सीधा निकाल देता हूं. तो किसका दुख बोल रहे हैं? अच्छा, तो मुझे लगा इमोशनल हो गया तो तू ऐसा यार पूरा स्पीच दिलवा दिया फालतू का. फालतू का स्पीच दिलवा दिया. स्टार्ट राइटिंग. मैं तो खुश हो गया था, अरे वाह. क्यों, क्या मतलब? तो रहने दो यार. जिस सर्किट को देखकर आप स्किप करना पसंद करते थे, ये सारे वही सर्किट्स है जो आप सॉल्व कर रहे हो. आप, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ योर 8 days पेशेंस लेवल. हो गया. हो गया.
इसकी जरूरत नहीं है, तो कर लिया था हम लोग डायरेक्टली। ये कंफ्यूजिंग है एक्चुअली। ये जो न्यूमेरिकल है एक्चुअली करने का जरूरत नहीं है, आपको पढ़ाया था मैंने क्लास में। अगर बेस करंट नाउ दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई बी मिनिमम, वही सेम, तो उसमें कौन सा इनइक्वालिटी फॉलो कर रहा है, दैट्स व्हाट बीइंग आस्क्ड टू यू। कुछ ऐसा प्रैक्टिस के लिए। ये तो पता है, ये कैसा वेवफॉर्म है, ट्रायंगुलर, पीछे सर्किट क्या है, तो दिख जाएगा अभी। अब आप ये बताओ इसको करना है या आप करोगे। लेकिन इसमें ना बस इसमें डिफरेंसेस ये है कि दे हैव बीइंग प्रोवाइडेड विद द वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, तो आप इसमें वन नहीं ले सकते। हो गया, जस्ट का क्वेश्चन है। ये बताओ ये हो जाएगा ना बेटा, ये इसमें कुछ नया नहीं लग रहा मेरे को। वही सेम, यहाँ पे आई सी, यहाँ पे आई बी, ऊपर आई सी प्लस, तो हो गया इतना। ये हो गया। इसको कर लेते हैं स्टार्ट राइटिंग। थैंक यू भैया। भैया मेरा जो बैग है ना, दोनों बैग रखा हुआ पैक करके, बस उसको ऑफिस पे ले आइए भैया। अभी नहीं, 1 बजे तक भी, 1:30 बजे तक भी लेंगे तो चलेगा। चाबी कहाँ है जानते हैं? हाँ तो ना भैया बस वो दोनों बैग को ले आइएगा, हल्के हैं दोनों बैग पर भारी नहीं है। टॉपिक का नाम बताओ। एसी इनपुट है, डायोड और रजिस्टर है, क्लिपर। नहीं ना बना पा रहे हो सर्किट? हाँ, तो फोटो ले लो, है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ बना लो क्योंकि ये वाला क्लिपर का न्यूमेरिकल मैं नहीं करा था किसी बैच में। तो ये वाला एक्सेंट हमको भी सिखाइए ना आप। हो जाता है, मैं तो रहूंगा कुछ साल हैदराबाद में। वैसे भी तो भाई के पास जाता ही हूँ, मैं बोलूंगा भाई यही वाला एक्सेंट की ट्रेनिंग चाहिए हमको। मजा आती सुन के। क्या है ना बेटा, आपके एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चंस उठ पटांग जैसे पूछे हैं, और ये होता भी है, सब में होता है। उन लोग मेरे पढ़ाने के बाद हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो मुझे अजीब सा लगने लगेगा। मैं चाहता हूं कि मेरे पढ़ाने के बाद हर क्वेश्चन ना सॉल्व हो, वरना आपको लगेगा आपका टैलेंट है, नहीं है समझ में। मैंने पढ़ा दिया किसी बैच में पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स, आप सारे न्यूमेरिकल बना पा रहे हो, तो घर में बैठकर क्या लगेगा पता, अच्छा हम इंटेलिजेंट थे। इसलिए मैं चाहता हूं कि सारे न्यूमेरिकल ना बने, ठीक है। और मेरे से भी नहीं बनना चाहिए सारे न्यूमेरिकल।
कुछ न्यूमेरिकल ऐसे होने चाहिए जो आपसे ना बने। अभी हो गया। मैं एक पार्ट डील करूंगा तो नेक्स्ट पार्ट आपको क्लियर हो जाएगा। क्या दे रहे हैं हम यहां पे पहले? PHC। ये क्या है? ये पॉजिटिव दे रहे हो यहां पे। इस डायोड के बारे में बताना। नाम लिख के कोई मतलब नहीं है, ठीक है। D1 D2 क्या करूंगा मैं इतना? इसको हटाएं। क्या है ये? तो हट गया अभी। इसके बारे में बताओ। ये ऊपर हायर वोल्टेज नीचे लोअर वोल्टेज, ये बताओ। ऑफ है ऑन है? यहां हाई वोल्टेज देता, अगर नेगेटिव हाफ साइकिल देता है ऐसे। एक मिनट ना, मैं ये कर लेता हूं। अब सही है। तो ऊपर वाला ये क्या हो गया? ऑफ। नीचे वाला किससे कनेक्टेड है? लो वैल्यू से। देखो, करते हैं हम। मैक्सिमम से क्या होगा पता है? जैसे मैं अपने आप को कन्विंस करता हूं मैक्सिमम क्या होगा, क्वेश्चन गलत होगा, छोड़ देंगे, आगे चलेंगे। और मैं ना क्लास में यही स्ट्रेटेजी लेता हूँ। क्योंकि क्या होता है, जो दुनिया की सबसे स्टैंडर्ड बुक्स है ना, वो मेरे पोडियम पे रखे रहती है एट द टाइम ऑफ सिलेबस। तो मैं कह देता हूँ मैक्स से मैक्स क्या होगा, वो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, कि आगे चलेगी। हाँ, तो वैसे ही है, नहीं बनेगा तो फिर करो तो एटलीस्ट, पता है वो एक हमारे एक सर कहा करते थे कि कुछ तो लिखो। अगर 2 लाइन लिखना सीख भी गए तो लर्निंग में ही काउंट होगा वो। अब सही है। इतना होने के बाद अब आप इन दो डायोड्स का डिस्कशन करते हैं। ऊपर पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है। ये दोनों ऑन हो रहे हैं ना? ऐसे ऐसे डायोड के बारे में कुछ जानकारी दी होगी इसने। कहां लिखा है? हाँ, तब तो फिर अनसर्टेनिटी खत्म। एन आइडियल डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस। तो यहां तक की जानकारी हो गई अभी, फाइन। आगे चलते हैं। इसका मतलब यहां पे करंट इस डायोड में ऐसे फ्लो हो रहा है, देखना तो एक बार। फाइन। ये फिर ऐसा हो गया, यहां से इस डायोड में कैसे करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे। ये सही है। ये करंट आके ऐसे तो नहीं आएगा, क्योंकि ये तो ऑफ था। तो करंट यहां जाएगा यहां पे। मैं आपको ना समझाता हूँ, ये इमेजिनेशन नहीं बन पा रहा है आप लोग का, ऐसे चला। इधर नहीं आएगा करंट, बता देता हूँ, ये ऑफ पहले ही हो चुका है। ये करंट का फ्लो ऐसे ही होगा। तो बेस्ड ऑन दैट वन, इसमें से किसको ऑन करें हम? हाँ, नीचे वाले को ऑफ। और लग भी जरा है। इसको क्या करें? इसको ऑफ क्या ऑन करना है? और इसको ऑफ। इसको बताओ, ऑफ या ऑन? ऑफ। ए। ऐसा हो गया। एक्चुअली पता है, मैं ऐसे टेंटेटिव सोच रहा हूं मैं। सर्किट जब कॉम्प्लेक्स होता है तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे जाते हैं। करंट यहां पे आ रहा है ना? ये देखो, पेन का टिप देख लो। ऐसे आ रहा है, अब ठीक है। तो फिर सर्किट में कंप्लीट हो रहा है। ये क्या है? और ये ऑन। यहां तक का सर्किट आइडिया लगा मुझे, ग्रेजुअली करंट के साथ। तो इसको क्या किया? इधर वाला, ये है बस सर्किट, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। वो यहां से क्लियर हो गया था। यहां का डायोड याद है, ऐसे कनेक्टेड था इधर की तरफ पे। तो करंट ऐसे 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 करंट गया, और ये ऐसे करके चला गया। आपको दिख रहा है ये डायोड कैसे कनेक्टेड था? इधर की तरफ। और फिर ये ऐसे करके यहां से आ रहा है। ये डायोड कैसे कनेक्टेड था, एनीवन? उल्टा कनेक्टेड था ना। ये सीधा है, ये उल्टा है। फाइन। तो अब ये सर्किट बन गया है। अब मुझे चाहिए आउटपुट। तो देखता हूं। ये प्लस है ना? तो प्लस चला गया, प्लस चला गया, प्लस चला गया, प्लस 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 प्लस, सही है इतना? और ये माइनस है।
माइनस, ओके, माइनस, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर ये ऐसा हो गया। उल्टा वाला साइकिल आप कर लेना, लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा बेटा, आपको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। हाँ हाँ, अब सही है इतना। उल्टा साइकिल आपको करना होगा, लिखो इसको। सर, जो इस डायग्राम में जो सेकंड वाला पार्ट है ना, जिसमें ऊपर वाला आपने अभी उसको ऑन किया है, हम्म, वो एक बार हम्म। वापस बता देंगे? वो मुझे ऑफ हो रहा है इसलिए। पहले डायोड कैसे कनेक्टेड था? यहाँ पे इस तरफ कनेक्टेड था वो डायोड, तो करंट ऐसे फ्लो थोड़ी ना कराओगे इसमें। तो इसमें जो नहीं, करंट आ इससे रहा नीचे है वाला। वो इस डायरेक्शन से आएगा, देखो ध्यान से, ऐसे आएगा वो करंट। तो ऐसे करंट फ्लो करवाने के लिए आपको इस वाली एन टू पी थोड़ी फ्लो करवा दोगे, और इसमें ऐसे फ्लो करवा रहे हम करंट, ये ऐसे मार्क कर लोगे तो मेरे को लगता है समझ में आएगा आपको। हाँ तो सर, वही तो मैं कह रही थी ना कि जो डायोड है उसका पी पार्ट तो पीछे था ना। अच्छा, सॉरी सर, ओ सॉरी सॉरी। मुझे ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगा था सर जब इसका मैं फर्स्ट एक टाइम सॉल्व किया था, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा था ये क्वेश्चन। सर, जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें हम एक साइड से नहीं देखेंगे क्या? दोनों साइड से देखना होगा। हाँ, दोनों साइड से देखना होगा। नेक्स्ट देखो, मैं रेक्टिफायर तो नहीं पढ़ाऊंगा, 12th क्लास का चैप्टर है, तो रेक्टिफायर थोड़ा पढ़ के रखिएगा आप। एग्जाम पे डायरेक्टली नहीं आएगा, लेकिन हम कह सकते हैं रेक्टिफायर पढ़ने से कंसेप्ट थोड़ा ठीक रहेगा। एग्जाम्स में वेटेज ना के बराबर है, जितना भी रेक्टिफायर आया आपको गेट एग्जाम्स में आया हुआ है वो तो सबके न्यूमेरिकल करा दिया मैंने। अब मैं हाफ वेव रेक्टिफायर थोड़ी ना पढ़ाऊंगा, तो 12th में पढ़ा है, बीएससी में पढ़ा है, एमएससी में पढ़ा है। फिर सर मैंने ये भी, वैसे हाँ मैंने ये भी कहा है कि प्लीज हर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करना है आपको। नेक्स्ट, ऑनलाइन में कोई डाउट पूछ रहा था। सर मैं ये कह रहा था, अगर बाई चांस उसको पढ़ने का टाइम ना भी मिल पाए तो जो आपने हमें डायोड का बिहेवियर वगैरह बताया वो तो उससे हम कर सकते हैं ना अपने आप। हाँ बिल्कुल कर सकते हो बेटा, अगर आप एश्योर कर देते हो मुझे कि मैं कॉपी को पढ़ लूंगा, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लूंगा और टेस्ट सीरीज दे दूंगा, तो 5 में से 4 न्यूमेरिकल यू आर प्रिपेयर्ड फॉर सॉल्विंग इन एग्जाम्स। ओके सर, थैंक यू। हो गया होगा ना भाई? अरे तो खुद भी तो करो यार, क्या आ रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि ना नेगेटिव दोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, बट स्टिल एक बार सोचे। कॉमन सेंस कहता है उल्टा होगा इसका, जो ऑन है वो ऑफ होगा, यही तो कॉमन सेंस है। लेकिन आप जानते हो कि इसको जब पूरी तरह सॉल्व कर चुके हो तो क्या उसको भी बार बार बैठ के साबित थोड़ी ना करोगे? हमें पता है कि पॉजिटिव हाफ में जो ऑन हो रहा होगा वो नेगेटिव हाफ में ऑफ हो जाएगा। हो गया? करना है नेगेटिव हाफ साइकिल तो बता दो अभी। हम्म, ठीक। ये मेरे को लगता है ये हो जाएगा, बहुत टफ नहीं है, ये तो फिर चेंज है। ये हो गया है, यही वो, हाँ ये हो गया है क्वेश्चन। हाँ,
ये क्लैम्पर का ये न्यूमेरिकल था जिसको मैं चाह रहा था कि मैं कराऊं। लिखो रेफरेंस न्यूमेरिकल ऑन क्लैंपिंग सर्किट। A reference numerical on a clamping circuit। सॉल्यूशन को ना मैं नोट करने का टाइम नहीं दूंगा, सॉल्यूशन को बोल रहा हूं, सॉल्यूशन। हर स्टेप में फोटो लेने को मैं कह दूंगा, जिससे नहीं तो फिर क्या होगा, 4 बार बनाओगे सर्किट आप। सर्किट में क्या क्या है, डायोड, रजिस्टर एंड डायोड कैपेसिटर। तो क्लैम्पर इनपुट एसी है साथ साथ। इस सर्किट में एक एरर है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर परफेक्ट नाउ। विल मेक क्लास ऑफ एट 12:30, क्योंकि फिर डिजिटल स्टार्ट आधे घंटे क्या पढ़ाऊं। ठीक है, नाखुश है, नहीं पूरा पढ़ा। नहीं ऐसे मैं खुद पता है, ऐसे कुछ भी कुछ कहता रहता हूँ, उसको इग्नोर किया करो आप। क्योंकि हैप्पी होकर ही मैं क्लास ले सकता हूँ पूरे साल भर। जैसे आप मुझे यहाँ पे क्लास लेते देख रहे हैं, मेरे होम टाउन पे इस पूरे पैक्ड शेड्यूल का 70% हर दिन, 30 डेज, नो ऑफ। ऑफ सिर्फ उसी दिन होता है जिस दिन हेल्थ खराब हो, और वो भी सेकेंड हाफ में। तो इट्स दिवाली वाले दिन भी क्लास होगा। दिवाली वाले दिन मैंने उनको बोल दिया, माइंड सेट रख लो 6:30 बजे सुबह या 7 बजे, 7 से लेकर 11 या 12, क्योंकि मैं उठते ही आप लक्ष्मी भगवान की पूजा नहीं करेंगे आप। ठीक है, तो मैंने कहा पहले पढ़ लो, फिर आप आराम से दिवाली मनाना। भाई दूज क्लास होगी, रक्षाबंधन क्लास होगी, ईद, क्रिसमस, दिवाली, दशहरा, आई डोंट नो, बस क्लास होगी तो होगी। क्योंकि मैंने ये भी कहा है, आराम से मनाते रहना फेस्टिवल एक टाइम के बाद। सर फेस्टिवल नहीं मनाए क्या, दिवाली मनाना या दिवाला हो जाएगा। खाली जेब में सब कुछ सिखा देगा वो आपको फिर। तो बेटर ये है, पहले हम अच्छे से कर लेते हैं, फिर आराम से मनाएंगे। तो ड्रीम आपने देखा है तो सेक्रीफाइस भी आप ही करोगे। बेटा जब भी क्लैंपर पढ़ना होगा ना, इसको अच्छे से पढ़ लेना। इट्स अ गुड रेफरेंस न्यूमेरिकल ऑन अ क्लैंपिंग सर्किट। इंजीनियर्स लोग को भी बोलता हूँ कि इसको अच्छे से देख लो भाई, फिजिक्स वालों को पूछे, आपके बहुत सारे इक्वेशंस उनको कराता हूं मैं, आपके ज्यादा क्वेश्चन कराता हूं उनको मैं, और उनके कुछ अच्छे स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस को आपको कराता हूं मैं। हमने कभी वोल्टेज डबलर प्लर सुना है, ये उसका बिगर वर्जन है। कैन वी स्टार्ट। यहाँ पे ग्राउंड नहीं है बेटा, ग्राउंड को हटाया मैंने। वो ग्राउंड होता तो वी आउट कितना आता, 0। ये इनपुट वेव फॉर्म है ऐसा। इधर देखो बोर्ड पे, अगर हम ऐसे दे पॉजिटिव हाफ साइकिल, मैं फोटो लेने को बस दूंगा, क्योंकि इसको लिखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्या लिया, तो इस डायोड को ऑफ कर दिया आपने, वो ऑन है, सही है इतना। तो केवल ऐसा लगेगा, अब मैं फंस गया, क्योंकि ये अननोन और ये। अब आप नोट याद करो, वी कंसिडर दैट पार्ट ऑफ द इनपुट वेव फॉर्म विच मेक्स द डायोड ऑन। तो 4 है ना भाई, तो हम कैसे बोलेंगे, पहले इसको ऑन करते हैं एंड ऐसे करते हैं, सही है इतना। जो भी होगा ये वोल्टेज, मैं ऐसे कहता हूं ये प्लस, ये इधर
माइनस इधर प्लस, और ये वीएम है, हो गया। इसको ऑन करें, इसको ऑन करने से एडवांटेज ये है, ये आ जाएगा, है ना। तो ऐसे था, तो उतना तो सोचना पड़ेगा हमको। सर पहले मैं उसको ऑन किया, फिर इसको किया, नहीं कर पा रहा था। इसको ऑन करते हैं। An ideal diode under Ford mass behaves as short, but this time it is सिलिकॉन डायोड का 4 कैपेसिटर कनेक्टेड। गिवन है क्या, कितना गिवन है, 0.7। तो ऊपर क्या था, नीचे क्या था, वैल्यू बताओ। हम केवल लगा सकते हैं, ये वीएम है। कैपेसिटर का अक्रॉस वोल्टेज आप जो मर्जी ये लो, बट एक बार लेने के बाद डोंट चेंज इट इन बिटवीन। एंड दिस इज माय फर्स्ट कैपेसिटर, क्योंकि बिकॉज 4 है, तो कैसे डिस्टिंग्विश करूंगा मैं, C1 C2 C3 C4। केवल लगाएं, ऐसे बताओ कितना आ रहा है, प्लस वीएम प्लस ऐसे सही है। देखो इसीलिए उस डायोड को ऑन करवाया था मैं, तो मेरे को VC1 बताओ। माइनस, बस मैं फोटो लेने का टाइम दूंगा, क्योंकि 4 बार बनाना है आपको सर्किट को। फोटो लो, ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट लो। इसी के लिए एक सॉन्ग बना था, सेल्फी मैंने ले लिया। इतना क्रिंज सॉन्ग था। तो देखो हमारा भारत, इंडियन कल्चर, उसको भी हाइप दिया था। हो गया इतना, अरे बोलो ना यार। ठीक है, ये बस पहले वैल्यू मेरे को बता देना कि VC1 कितना आया था, हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या आएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल के बाद पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो प्लस माइनस क्या, ये जो पहला वाला डायोड है वो क्या है, यस। ये उस न्यूमेरिकल में भी काम आएगा, फिर इमेजिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको। पीछे वाला ऑफ कर दे, पॉजिटिव, समहाउ इट इज कनेक्टिंग लाइक दिस डायोड। ये क्या है सर, आगे दो का डिस्कशन अरे करेंगे ना ग्रेजुअली। कितना होगा ये, ऐसे पॉजिटिव ऐसे नेगेटिव, वैल्यू बताओ। ठीक है, ऊपर वाला जानता हूं मैं, दिस फैमिलियर VC1 इसको ले लो कैसे भी, सर कैसे लेना, कुछ भी लेना ले लो, बस ऐसे प्लस माइनस ऑफ, बट इन बिटवीन चेंज मत करना। केवल लगाएं, यहां से स्टार्ट करो। हाँ बताओ, माइनस ऑफ, ऊपर कितना है, ये बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे, प्लस VC1 प्लस 0.7, चलेगा इतना। अब इतना तो स्मार्टली हम हैंडल कर सकते हैं। इसकी वैल्यू बताओ, माइनस 0.7, 0.7 माइनस ऑफ, तो दैट इज 1.4 माइनस 2 VM इज द वैल्यू ऑफ, फोटो लो। मैंने बोला था ना 4 बार बनाना पड़ेगा आपको, तो टाइम लग जाता, और प्रोसेस समझ सीख रहे हैं, और हमको आता है, नया नहीं है कुछ भी। ये हो गया, नेगेटिव आया पॉजिटिव आया, अब क्या आया, अरे नेगेटिव आया, फिर पॉजिटिव आया, फिर क्या आया, नेगेटिव, सही है इतना। तो दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज व्हाट, प्लस माइनस ऑफ, that value is familiar to us, we have calculated. Now this is VC2, the value is again familiar to us. Talking about the condition of the diode, let's make it on and off respectively based on the input voltage. Next, ये बताओ ये क्या है, ये माइनस है, माइनस ये, ठीक है, फालतू मत नाटक करो, बता देता हूं। ये क्या है, ऑन करेंगे हम, ऑन, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये तो ऑफ हो गया। अब जितनी जानकारी है उसके मुताबिक मैं ये कर रहा हूं, डायोड उल्टा कनेक्टेड था, एन था, सही है इतना, माइनस कितना ये वैल्यू। तो चलते हैं, ये जानता हूं मैं, ये जानता हूं, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इधर देखो, ऑन है, ऑन में कैसे होगा ये, 0.7 शॉर्ट नहीं होगा, हाँ ठीक है, आइडियल होता तो शॉर्ट करते हैं हम, ऑन है, माइनस था, ये ऑन है तो माइनस, और क्या वैल्यू, मैं ये वाला केबल लगाऊंगा, और आपको दिख रहा है
कि ये केवल में अच्छा तो लग रहा है, ये बस अननोन है। ये जानता हूं सब जानता हूं मैं, ये नहीं जानता। प्लस माइनस वॉट 3, तो 2 है ना ये। तो ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, हो गया। केवल बताओ। प्लस वीएम प्लस VC1 प्लस VC3 माइनस 0 पॉइंट, तो इक्वल टू लिख दे। सबकी वैल्यू रखता हूं मैं। VC2 कितना आया था थोड़ा पहले? 1.4 -2। VC1 कितना आया था? 0.7 माइनस ऑफ, इसमें एक डेटा आ जाएगा अभी, ये वाला। ये 0.7 है और माइनस VM है, तो VM से VM क्या हुआ? कैंसल आउट हो जाएगा। तो फिर यार लेफ्ट आउट टर्म क्या है? ये भी कैंसिल हो गया क्या? मुझे बताओ फिर VC3 कितना आ जा रहा है? सब कैंसिल आउट हो गया क्या? ऐसा कौन सा कैलकुलेशन जो फंस जा रहे हैं हम लोग? एक मिनट ना, इसको उठा के यहां रखें, तो ये 0.7 माइनस VM है, और आगे क्या है? तो कैंसिल आउट हो गया 0.7 और माइनस 0.7। तो मैं वही तो पूछ रहा था आपको कि कैंसिल हुआ, आप लोग बोले नहीं, क्योंकि +5 और -5 तो जीरो नहीं होता। तो ये सेम है। कितना आ जा रहा है? -2। VC3 आ गया नेगेटिव। अच्छा फोटो लो। अभी ले लिया। अरे हो गया होगा ना, फोटो लेने में कितना वक्त लगेगा? हाँ, ले रहे फोटो। क्या करोगे, सॉल्व एनिमेशन दिखाई देगा क्या? फाइन फाइन फाइन। नेगेटिव हाफ साइकिल के बाद क्या आएगा? पॉजिटिव हाफ साइकिल। लेट्स ड्रॉ द सर्किट नाउ कंप्लीट। अच्छा वो उधर वाला तो नहीं है ना? हाँ, ये तो हट गया। ये हो गया। क्या दे रहे हो अभी? ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, दिस इज प्लस एंड दिस इज व्हाट? वैल्यू। पहले वाला डायोड बताओ। ऑफ, क्योंकि ऊपर हाई वोल्टेज है। ये ऑन है, ये अगेन ये प्लस माइनस ऑफ। बाकी दो डायोड क्या है? अच्छा ऑन है ना, हाँ तो फिर ऑन करना पड़ेगा। ये ऑन हो गया। ये भी क्या हो गया? नीचे की तरफ कनेक्टेड था। कितना ये वोल्टेज? कितना ये वोल्टेज? 0.7। मेरे को वी आउट पूछा है क्या? इसके निकालने के पीछे मत जाना, मैं देखता हूं कि क्या उसके निकाले बिना आउटपुट आ रहा है क्या, तो आप देखोगे कि हाँ ऑलमोस्ट आ जा रहा है। देखो ये सही है। सो लेट मी अप्लाई केवल -PM प्लस VC1 प्लस, हाँ VC आगे। हाउ इज द न्यूमेरिकल? जब फर्स्ट टाइम पे सॉल्व किया था तो मेरे को भी टाइम लगा था, लेकिन हाँ गलत नहीं किया था। मैं जानता था कि 4 स्टेप 3 स्टेप चाहिए होगा। अगर वो सच में सही हुआ तो आंसर आ जाएगा। फोटो ले लिया? ले लिया होगा ना भाई? कितना वक्त लगाओगे, फोटो ले ले पा रहे हम लोग। बाकी जहां तक रहा न्यूमेरिकल का सवाल, लेट्स टॉक अबाउट दैट वन। क्या क्या कह रहे हैं वो बताओ। फ्रीक्वेंसी कितना है? आपको कितने वक्त के बाद पूछ रहा है? फ्रीक्वेंसी के मुताबिक इनपुट वेवफॉर्म का टाइम पीरियड बताओ फास्ट। अरे यार तुम लोग ना
हद ही हो यार। कितना आ रहा है? ठीक है, मतलब 1 मिली सेकेंड पे एक पॉजिटिव खत्म होगा और एक नेगेटिव। तो 2 सेकंड आते 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 तक कितने पॉजिटिव नेगेटिव खत्म हो चुके होंगे? अरे गधे, 2/1 मिली सेकेंड होगा। मैंने कहा एक टाइम पीरियड 1 मिली सेकेंड का है, तो एक टाइम पीरियड का मतलब एक पॉजिटिव हाफ आता है, एक नेगेटिव हाफ आता है। लो बताओ, ये बताना पड़ रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है 2 सेकंड के बाद बताना। तो कितना आया, कितने साइकिल्स खत्म हो गए? 2/1 मिली सेकेंड, मतलब 2000। सर्किट कब से स्टडी स्टेट में आ चुका होगा? मैंने आपको क्लास में कहा था, हम जो क्लैम्पर पढ़ते हैं उसमें 5 साइकिल लगते हैं प्रैक्टिकल दुनिया में, सिमुलेशन में देखने में। इसमें कितना साइकिल लगेगा? इसमें तो नंबर ऑफ ज्यादा है, तो 20-25 साइकिल से ऊपर नहीं लगेगा। जो भी हम कर रहे हैं स्टडी स्टेट है, ये है क्वेश्चन का मतलब। क्योंकि बीच में पूछ लेता तो फंस जाते हैं आप। फाइन, ऐसा होता है। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। राइट दिस वन। क्वेश्चन प्रैक्टिस काफी है इतना। लेकिन जो भाई कुछ लोग सैडिस्ट होते हैं, उनको नहीं कर सकता मैं। मैंने जितना पॉजिटिव रखने की कोशिश की थी आपको। ठीक है, फर्स्ट डे में थोड़ा सा अजीब लगता हूं सबको, कि खूसट टाइप से है, सठिया गया है, ऐसा लगता है। सर्विलिटी सेनिलिटी पता नहीं मैं क्या था, तो ऐसा लगता है फर्स्ट डे आपको। फिर धीरे धीरे समझ में आता है, नहीं भाई ठीक है, ये हमारे जैसा है। ठीक है, तो ऑनलाइन वालों को लगा होगा पक्का, अरे कैसे घटिया टीचर है ये। साउंड्स वेरी एरोगेंट। इनिशियली मैं हर बैच में से देख लिया हूँ, फीडबैक मिल गया मुझे। फर्स्ट डे थोड़ा सा पसंद नहीं आता मैं, अच्छा टीचर नहीं है ये। क्योंकि कपड़े पहनने का तरीका नहीं है इसको। शर्ट क्यों नहीं पहना इतने दिन तक? तो फिर कैसे अच्छा टीचर है? राइट, ऐसे जजमेंटल हो जाते हैं बच्चे आप। बाद में तो यहां तक आएंगे ऑनलाइन के बच्चे, इसके पास आईफोन नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे। राइट, ऐसा है। ये ऑनलाइन में ऐसा ही होगा, मेरे को पता है। एक टाइम के बाद इस टीचर के पास ऑनलाइन नहीं है, और नहीं मर्सिडीज है। एक्चुअली मैसिडीज बोलते हैं, तो फिर ठीक है, इट्स ओके। ऑडी भी नहीं है उसके पास, था बेच दिया मैंने। ठीक है, तो Q3 लिया था मैं बहुत पहले की बात है। फिर देखा लॉसी इन्वेस्टमेंट है, स्किप दैट वन। तो ये था, मेरे को बहुत पसंद नहीं है। फिर बाद में समझ में आया, दुनिया मटेरियलिस्टिक नहीं है, आप हैप्पी रहें, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो वो नहीं चाहिए मुझे सब, किसी भी टाइप का कोई भी दिखावा। फिर मैं अपने होम टाउन गया, फिर साइकिल परचेज किया आराम से, बस साइकिल से मस्त मूव करता था। कुछ लोग बोलना भी स्टार्ट कर दिए थे, आप टीचर हैं तो आप साइकिल से क्यों? अबे चुप कर भाई, ऐसा है। तो साइकिल से भी मूव कर रहा हूँ अभी। फिर आएगा ठंड, मजा आएगा। वॉक करके जाता हूँ मैं अपने ऑफिस, 1200 मीटर। ऑफिस नहीं, क्लासरूम। ऑफिस से क्लासरूम 1200 मीटर की डिस्टेंस में, जस्ट वॉक, दैट्स इट। बच्चे देखते रहते हैं, अरे सर बैग लटका के वॉक करके जा रहे हैं। क्लास पे मिलना तो बताऊंगा, मेरी गेम में आओ। तो आप प्लीज, मतलब मेरे को नहीं, आप आने वाले टाइम पे किसी इंसान को बहुत प्री डिफाइंड वे में जज मत कीजिएगा। आप जब उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, तो हो सकता है वो इंसान दिल का बहुत साफ हो, अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो और मैच्योर्ड हो। इतना जल्दी नहीं जज करना है किसी को। तो मेरे साथ तो ये सब मैं देखा हूं, तो आप मत करना आप कभी भी, ठीक है? 2016 का एक छोटा सा किस्सा, वो सुन लो। 2016 मतलब मैं जब कैरेंडेवर में ज्वाइन किया था, जैम बैच कंप्लीट करके, तो उस टाइम पे 2 बैचेस चलते थे। ईच बैच वे आर हैविंग अ क्राउड ऑफ 240 एट द टाइम। तो फर्स्ट बैच में मुझे ना स्टार्टिंग से दिया गया इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वो बैच स्मूथली निकला। फर्स्ट टाइम पे था तो मुझे याद है 72-74 आवर्स में सिलेबस कंप्लीट हो गया था। बिकॉज फर्स्ट टाइम पे था, मैं कितना देखूंगा। फर्स्ट टाइम का मतलब ये नहीं,
नेट बैच का एक्सपीरियंस पहली टाइम था। फिर फिजिक्स के बच्चों को कैसे पढ़ाना होता है, ऐसा था। फिर 1 साल 2 साल बाद पता चला कि इंजीनियरिंग लैंग्वेज हम नहीं यूज कर सकते क्लास में। अरे कदे ऐसे थोड़ा सा, तो डिप्लोमेटिकली हैंडल करना पड़ता था। तो ये मुकेश सर की देन है कि थोड़ा लैंग्वेज में उन्होंने कहा था सर संयमता लेकर आइए। तो मैंने कहा सर बिल्कुल। तो ये हो गया था। लेकिन उसी साल ना, जब मैं फर्स्ट टाइम पे यहाँ आया था, जैम से पढ़ा के इधर आया था जीटीबी नगर पे। तो ना एक बैच में जिसमें मुझे क्लास दिया गया था उसमें ना डिस्टल हो गया था, उसने शिफ्ट रजिस्टर नहीं पढ़ाए थे। तो मैं आया एकदम ऐसे, ये इधर वाला नीचे क्लासरूम या कोई भी क्लासरूम नीचे वाला ही होगा लग रहा है मेरे को, या ऊपर वाला। तो मैं ऐसे खड़ा हुआ, इधर कोई बच्चे बैठे हुए थे इस साइड पे। तो कहा शिफ्ट रजिस्टर पढ़ो, हमारा बच्चा है। और वो मेरे को बाद में क्लियर हुआ था कि वो बहुत साल ड्रॉप ले लिए थे उन लोग। तो ना मेरे से पहले ना एक तारिक सर थे, गुड टीचर, वो पढ़ाया करते थे। तो क्या हुआ मेरे को नहीं पता और मेरे को जानना भी नहीं है, मैं आज भी नहीं जानना चाहता क्यों हुआ करके। तो कोई सर आए पढ़ाए, उन्होंने ये शिफ्ट रजिस्टर छुड़वा दिया था। तो मैंने कहा मैं आया हूँ नेटवर्क थ्योरी पढ़ाऊंगा और इन लोग पढ़ाऊंगा। तो नेटवर्क थ्योरी पढ़ाना चालू किया, 7 घंटे हुए थे या 9 घंटे, मुझे याद है 3 दिन की क्लास हुई थी। पहले आपको शायद नहीं पता होगा, 2019 तक एक क्लास 2.5 घंटे की या 3 घंटे की ही होती थी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में। तो मुझे अच्छे से याद आ रहा है कि शायद 3 दिन पढ़ाया था मैंने, तो मोटा मोटी 8-9 घंटे नेटवर्क थ्योरी चला था। तो ना मैं थोड़ा एरोगेंट था उस टाइम पे। मैं एरोगेंट नहीं था, लोगों को लगता था एरोगेंट। मैंने बोला अब ये सब भी पढ़ाना पड़ेगा क्या गधे, तो ऐसा कुछ कह लिया था। और मैंने बोला तू बताएगा मेरे को क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है करके, क्योंकि मैं जानता था सिलेबस क्या है करके। इतना तो आइडिया लग जाता है, हम किसी भी बैच में पढ़ाएं सिलेबस पहले क्या है और बाद में क्या है, तो बेस्ड ऑन दैट वन टूल्स बनाना पड़ेगा पहले। तो ना मुझे नहीं पता था उन सब मटाधीश है उन लोग, मतलब जो एकदम कुंठित हो जाता ना अपनी जिंदगी से। मैंने ईगो पे ले लिया बात, तो फिर कंप्लेन कर दिया उन्होंने। तो ना उस बैच में मेरी क्लास नहीं हुई। तो टोटल क्राउड में से मुझे याद है अच्छे से 240 230 जो भी है, 200 के 250 के आसपास था इन रेंज। एग्जैक्ट पैरामीटर पे हम क्यों जाए, तो उसमें से ना 20 के आसपास लोगों ने कंप्लेन किया ग्रुप में जाके ऑफिस में, मेरी क्लास खत्म कर दी गई। तो मैंने कहा सही है, इट्स ओके, बढ़िया, मजा आ गया, अब बाकी बैच में पढ़ाएंगे हम। तो उसके मॉर्निंग इवनिंग बैचेस चला करता था, 2 बैचेस पैरेलली। तो ना मॉर्निंग बैच वाले ने उनको बताया इवनिंग बैच वालों को कि हमारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स। तो देखा होगा उन्होंने। फिर वो पूरे बैच में जो रिमेनिंग स्टूडेंट है ना, टोटल -20, वो ऑफिस पहुंच गए थे मैक्सिमम लोग। बोले हमको गुलशन सर से पढ़ना है करके। तब मैंने कहा अब नहीं पढ़ाऊंगा मैं, पहला। लेकिन फिर डायरेक्टर सर ने कहा कि सर बच्चों को छोड़ देते हैं हम, तो पढ़ा दीजिए अभी करके। तो मैंने कहा "हाँ, पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन इस बार किसी भी टाइप का फीडबैक नहीं लेंगे हम"। तो कंप्लीट किया था और गया क्लास। वो लोग फिर खड़े हो गए थे, वो फर्स्ट बैच ऐसा था कि मैं उस क्लास में ले चुका था, फिर भी वो पूरा बैच मतलब बड़ा अच्छा लग रहा था। 200 लोग थे, लेकिन उस टाइम पे उधर एक मंदिर वाली क्लास है, उसे आप शायद नहीं जानते और जानने की जरूरत भी नहीं, उधर बेसमेंट में क्लास लगती थी। तो पूरा क्राउड खड़ा हुआ था और 47 या 50 आवर्स के आसपास मैंने उनका एनालॉग खत्म किया था। तारीख मुझे याद है, इन बिटवीन नवंबर का लास्ट वीक के आसपास का था। वो तो 1 वीक में पूरा एनालॉग खत्म किया था उनका, बस ऐसा है। तो वो जजमेंटल बहुत जल्दी हो जाते हैं बच्चे। और मैं अपने तरफ से भी कुछ गलतियां मेरी ये थी कि मेरे को लैंग्वेज इंजीनियरिंग का था। अब आप बीटेक वालों को पढ़ाओगे तो लैंग्वेज लैंग्वेज असभ्य नहीं था, लैंग्वेज का टोन कहने का तरीका थोड़ा डिफरेंट था। तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे बच्चों ईगो वाइज, ऐसे। ठीक है, तो ऐसा बहुत चैलेंजेस मिलते हैं इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे इसके और नीचे कई सारे टीचरों को जो पीएचडी करके आए उनको फ्लॉप होते देखा है, फेलियर फिक्स है उनका। और सबका कारण मुझे पता है, क्योंकि कैरेंडेवर में सिर्फ एक ही टीचर है जो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहा है, इलेक्ट्रिकल पढ़ा रहा है, कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहा है, जैम पढ़ा रहा है, नेट पढ़ा रहा है, और कुछ बचा। जेके पीएससी तो फिर मैं ऐसे ही पढ़ाया था, यूई, मेरे को नहीं मन कर रहा था पढ़ाने का। ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम्स भी पढ़ाया हूं मैं, इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच को भी पढ़ाया हूं मैं, इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच और एसएससी सीजीएल उनको भी पढ़ाया है। 440 का क्राउड था इलाहाबाद पे, उनको भी पढ़ाया मैं। तो इतना वैरायटी ऑफ फील्ड होने के बाद मुझे समझ में आ गया ये फील्ड बहुत सेंसिटिव है। आपका 14 साल का एक्सपीरियंस एक दिन में भी खत्म हो सकता है, तो फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, इसलिए बहुत पेशेंस लेवल रखना पड़ता है हमको क्लास में परफॉर्म करने के लिए। और ये भी पता होता है जिसको हम पढ़ा रहे हैं वो 1 नंबर के गधे हैं, कुछ नहीं आता उनको, और वो बैठकर जज करेंगे कि हमें पढ़ाएगा ये, ऐसा है। इसीलिए आई हेट दिस ऑनलाइन बैच।
दिस नहीं, एवरी ऑनलाइन बैच। वो घर पे बैठ के एसी की हवा खा के ना चाय पी के वो बता रहे हैं कि इनको नहीं आ रहा है पढ़ाने। मैं टीचरों का टीचर हूं, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है? आगे चले। हाँ, क्या कह रहा है क्वेश्चन पे बताओ। इन द सर्किट शोन बोले देयर इज अ वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 0.7 अक्रॉस द डायोड, राइट, ऐसा बोल रहा है। और फिर कह रहा है व्हाइल नो करंट फ्लोज इट इन रिवर्स बायस, मतलब रिवर्स बायस में वो आइडियल है। इफ वी इन इज इक्वल टू साइनसोइडल सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज विद एन आरएमएस वैल्यू ऑफ कितना है? स्कूल लाइफ याद करो, हम पढ़ते थे कि वी आर एम एस की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू बाई रूट 2 होती है। आप इसको डिराइव कर लेना, जरूरत नहीं है अभी के, तो जरूरत नहीं है। तो वीएम कितना आ गया? नहीं, रूट 2। रूट 2 इज कॉल्ड एज पाइथागोरस कांस्टेंट, मार्क्स माय वर्ड, राइट। रूट 2 का नाम पूछता हूं तो लोग ऐसे ऐसे से करते हैं, क्या हो गया इसको, कुछ भी पूछ रहा है ये। रूट 2 का नाम क्या है? पाइथागोरस कांस्टेंट। नेक्स्ट वन, रूट 2 इस दुनिया का पहला इरेशनल नंबर है जो खोजा गया है। याद रहेगा सबको? ओके फाइन। कह रहा है मैक्सिमम करंट फ्लो थ्रू द डायोड इज क्लोजेस्ट टू। यार डायोड में हम मैक्सिमम करंट कब निकाल पाएंगे? जब इनपुट में वैल्यू कितना हो, मैक्सिमम वोल्टेज हो, है ना? तो ये वीएम मान लेता हूं मैं, मैक्सिमम वोल्टेज। एजम्पशन डायोड को क्या लिया था अब तक? क्या लिया था डायोड को अब तक? पॉट बैस। हम भी ले ले, कितना आ जाएगा ये? ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, कितना ये? 0 पॉइंट, परफेक्ट। बेस्ड ऑन दैट वन, लेट्स मेजर द वोल्टेज फ्रॉम ग्राउंड। हाउ मच इज दिस वन? सही है? कितना ये? कितना ये? फीडबैक देखो, नेगेटिव। अच्छा ये ओम है क्या? हाँ हाँ, चलो कोई बात नहीं। 0.7 माइनस ग्राउंड बाई 10, 0.7 माइनस ग्राउंड बाई 10, 0.07 एम्पियर। ये बताओ, इधर का वोल्टेज रूट 2, रूट 2 माइनस 0.7, कैलकुलेटर यूज करना। रूट 2 माइनस 0.7 बाई 20, 0.035। पक्का? कितना करंट आया? 0.035 गया, कितना? इसका मतलब करंट ऐसे आ रहा है, तो डायोड में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। एजम्पशन क्या हो गया? एजम्पशन क्या हो गया? रॉन्ग एजम्पशन। मतलब डायोड क्या है? हो गया इतना, लिखो इतना। जब डायोड ऑफ हो गया तो करंट कितना है? सी आंसर। जब हमने ये प्रूव कर लिया कि डायोड हमारा रिवर्स बायस है, तो फिर करंट कितना होगा? जीरो करंट होगा, इट बिहेव्स एज ओपन सर्किट। क्लास यहीं तक रखते हैं हमारा।
बाकी आप पढ़ो। अब हर क्वेश्चन अगर मैं करूंगा तो फिर आप सीखोगे नहीं, इतना काफी है। कॉपी पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो बस। जब हम अगली मुलाकात होगी तो डिस्टेंस से स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे हम लॉजिक गेट, बट कम से कम वो लॉजिक गेट का आइडिया जरूर रखिए जो एंड और नॉट है। हालांकि तो नैंड और नॉर भी चाहिए होगा, बट उसका ध्यान रखिए। ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग फिर अगली मुलाकात पे। सी यू सून।